आज हमारे भारत देश में प्राइवेट स्कूलों का ऐसा बुरा हाल है, जिनके घर के बच्चे समझ लीजिए कि 2 या 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हों, अगर अगर वह मध्यम वर्गीय परिवार हो, तो वह बच्चे पढ़ाने में ही परेशान हैं। यहाँ तक कि समझिए कि कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसको या तो खेत बंधक रख के, अपना या तो गहने बंधक रख के या किसी से ब्याज पर पैसे लेकर फीस चुकता करना पड़ जाएगा। अभी कोरोना काल की स्थिति देखिए, जिस समय सारे देश के लोगों ने अपना-अपना कुछ योगदान दिया। देश हित में सबने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति के साथ खड़े रहे। उस समय भी इन स्कूल वालों ने, और हमारे पास बाकायदा उसका प्रमाण है, ऐसे हमारे पास समझिए कि 100 बच्चे मैं जानता हूँ, जिनको मैं शिक्षित-दीक्षित कर रहा हूँ, उसमें से भी कम से कम 20 बच्चे ऐसे थे जिनकी फीस के कारण इतनी लंबी-चौड़ी लिस्ट बन गई कि वो घर बैठ गए। ये कहाँ का न्याय है? अब स्कूल वालों की फीस आप देखिए, एलकेजी, यूकेजी और 1, 2, 3 इन सब क्लासों में जो फीस का एवरेज है, मीडियम जो स्कूल है, एक के बच्चों का यूकेजी, एलकेजी 3 से 5,000 रुपए, 1, 2 और 3 का कम से कम 8 से 10,000 रुपए। ये लोग एवरेज सेट करके चलते हैं। नामांकन का फीस, उसके बाद स्कूल का बैग वहीं से लेना है, ड्रेस वहीं से लेना है, कॉपी किताब का अलग पैसा है, और कॉपी किताब वहाँ पे इतनी महंगी दी जाती है, इतनी महंगी जिसका कोई समझिए कि क्या कहा जाए। और आप अगर हमारी इन बातों से सहमत होंगे, तो अभी जो आगे मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, जो तथ्य बताऊंगा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। एक जो प्राइवेट स्कूल का मालिक है, वो समझिए कि कब लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति की तरफ बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हवाई चप्पल पे हैं, तो हवाई चप्पल पे ही मरेंगे, और के साइकिल से ज़्यादा उनको कुछ भी नसीब नहीं होगा। ये लोग कमा रहे हैं, तो शिक्षकों को भी उचित वेतन दीजिए कि शिक्षक 3,000, 5,000, कई स्कूल ऐसे हैं जो 1,800, 1,500, 2,000 के एवरेज में पैसे दिए जा रहे हैं। और बच्चों से बस के किराए के नाम पर, अरे हम तो अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में चड्डी, बनियान, चप्पल, जूते, सब्जी, टॉफी, बिस्किट सब बिक रहा है। आप भी देख रहे होंगे अपने अगल-बगल जो प्राइवेट स्कूल है। इसलिए इन प्राइवेट स्कूल वालों से आग्रह है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है। देश में राम को शिक्षा फ्री में मिला, चाणक्य को फ्री में मिला, दयानंद सरस्वती को फ्री में मिला, कृष्ण को शिक्षा फ्री में मिला, हनुमान जी को फ्री में मिला, मुफ्त में मिला। जो हमारा शिक्षा का एक वातावरण था, जो हमारा देश शिक्षा के लिए ही जाना जाता था, वहाँ पर शिक्षा की ऐसी महंगाई कि आम जनता अपने बच्चे पढ़ाने में परेशान है। ये जो बड़े लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, अपने आप को नेता मंत्री कहते हैं, इनके जो स्कूल है, वहाँ पर तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्यों पैसा? ये तो जनता के सेवक है, हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं, भीख मांगते हैं ये। और इनके स्कूल में इतनी महंगाई, इतने फीस, इतने सुविधा वहाँ पे गिना के और पैसा लिया जाता है, बाकायदे कान ऐंठ के ले लेते हैं। सभी देशवासी अगर जागृत हो जाएं, प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है, इन प्राइवेट वालों को मेरी एक चुनौती भी है। प्राइवेट वाले जीवन भर पेपर देते हैं, उनसे सरकारी पेपर नहीं निकल पाता, तब वो प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। और सरकारी मास्टर, सरकारी जो टीचर है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। मतलब आप समझिए कि 80,000 से लेकर 1.5 लाख, 2 लाख तक सैलरी वाला जो टीचर है, शिक्षक है, वो अपने बेटे को 2,000, 3,000, 5,000 पाने वाले शिक्षक से पढ़ा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है, और अपनी स्थिति नहीं सुधारते हैं। आजकल ये जो दुराग्रह, जो एक दुष्प्रचार हो गया है, ये समाज में बहुत, इसका समझिए कि एक प्रतिकूल वातावरण बन गया है। ठीक आदमी सब, हर व्यक्ति बोलता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ अध्यापक लोग मस्त रहते हैं अपने आप। इस धारणा को सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक अवश्य बदलें, कामचोर न बने, हरामखोर न बने। और शिक्षा में जो चुनौतियां हैं, वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का आप वो करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू का मनाते हैं, सरदार पटेल का मनाते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सबका आप, हर क्रांतिकारी, हर महापुरुष का, अब्दुल कलाम का फोटो रखा जाता है स्कूलों में। ये जितने भी महापुरुष हैं, उनका फोटो बस ये लोग रखते हैं। उनके बारे में न पढ़ते हैं, न उनके पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी ये प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस है,
इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो इनके कॉपी किताब के रेट हैं, जो गार्जियन को बंधक बनाकर, अभिभावक को बंधक बनाकर और एक तरीके से मानसिक गुलामी की तरफ ही देश को बढ़ाया जा रहा है। कभी भी टॉप होगी किसान की बेटी, किसान का बेटा, रिक्शे वाले की बेटी, रिक्शे वाले का बेटा, दूध बेचने वाले का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, रेहड़ी पटरी लगाने वाले, गरीब मजदूर किसान, इन्हीं के लड़के टॉप करते हैं, इन्हीं के लड़के IAS PCS बनते हैं। तो स्कूल किस काम के हैं? ये क्या कबाड़ा खोल रखा है जगह जगह। इसलिए अगर आप लोग अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते, इस शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकते, इस भारत के भविष्य के साथ अगर ऐसी खिलवाड़ करने की ये लोग दुकान खोल खोल के कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चड्डी बनियान बेचने का उसको केंद्र बना रहे हैं, तो इस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मेरे पास इतने बहुत सारे प्रमाण हैं, मैं प्रस्तुत कर दूंगा, बिना साक्ष्य के कोई बात नहीं बोलता हूँ। 20-20 हजार तक, 25-25 हजार तक जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं, वहां पर टीका लगा के नहीं, तिलक लगा के नहीं जा सकते, अपने धर्म के हिसाब से आप नहीं जा सकते और इनके धर्म को आप फॉलो करेंगे। अगर मेरा भी धर्म आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम आपके धर्म को क्यों बर्दाश्त करने जाए। और ये जितने भी गार्जियन, जितने भी अभिभावक हैं, ये कान खोलकर सुन लें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। उससे पहले बहुत जरूरी है कि उन्हें अच्छा संस्कार दीजिए, उनका चरित्र, उनका चित्र मत संवारिए, उनका चरित्र संवारिए। जिस तरीके से राम को शिक्षा दिया गया, कृष्ण को शिक्षा दिया गया, आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, जिन लोगों का चित्र और चरित्र दोनों देख लीजिए। ये लोग किस स्कूल में पढ़े, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। ये लोग तो सब प्राइवेट, सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल का इन लोगों ने तो मुंह तक नहीं देखा। इन लोगों की स्थितियां ऐसी थी। हमारे अब्दुल कलाम जी, उनका लेख पढ़िए। तो भारत के जब महान लोग, महान वही बन रहे हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़ रहे हैं। तो सरकारी शिक्षकों को जरूर मैं हाथ जोड़कर एक विनम्र अपील कर रहा हूँ, एक शिक्षक होने के नाते हमारे साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि हम लोग अपने काम में पारदर्शिता लाएं। हम लोग ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण इस भारत में बनाएं ताकि हम भारत के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें, भारत को महान बना सकें। एक बच्चा एक परिवार बनाएगा, एक परिवार एक समाज बनाएगा, एक समाज एक राष्ट्र बनाएगा और एक राष्ट्र पूरा विश्व बनाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जितने भी ये फीस पे जो इनके रेट हैं फीस के, इस पर कम से कम लगाम लगनी चाहिए। 1, 2, 3 तक की फीस 300 रुपये होनी चाहिए, कम से कम 300 से लेकर 500, और इससे ऊपर इंटर तक 1000 रुपये होनी चाहिए। इससे आगे फीस नहीं होनी चाहिए। किसी भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार अब बन रहे हैं। पहले होटल बनते थे, अब स्कूल बन रहे हैं। प्रयास करिए कि 500 से लेकर 700 तक हाई स्कूल इंटर तक की फीस हो। अगर नहीं आपका जी मान रहा है तो 1000 रुपया रखिए। एडमिशन का जो खर्चा है, एडमिशन फीस नहीं होनी चाहिए स्कूल में, रिजल्ट का कोई फीस नहीं होना चाहिए, फॉर्म के नाम पे, परीक्षा के नाम पे ये फीस वो फीस, ये सब बंद होना चाहिए ड्रामा। और एडमिशन बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, प्रवेश बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप समाज की सेवा करें, माँ भारती की सेवा करें, तो विद्या दान, शिक्षा दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। और अध्यापक की भी उचित सैलरी दीजिए, थोड़ा कम ही बचाइए, थोड़ा अपने अरबपति कम बनिए, करोड़पति कम बनिए, लखपति ही रहिए। भाई उनका भी बाल बच्चा, उनका भी परिवार है। जो आपके वहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो मालिक है उससे ज्यादा मेहनत ये कर रहे हैं। अगर ये लोग मेहनत न करें तो इनका मालिकाना किस काम का है। और जो भी ये VIP लोग हैं, बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, इनके जितने भी विद्यालय हैं उसमें शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। इनके जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। ये पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक भारत का नागरिक बोल रहा है, आवाज उठा रहा है। आप हमारी बातों से अगर सहमत हैं और अगर आपका भी घर परिवार इन फीस के चक्करों में बर्बाद हुए जा रहा है, आपका भी अगर अर्थ व्यवस्था गड़बड़ हो रही है घर की, तो आप आवाज को, हमारे इस आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, हर एक नागरिक तक, हर एक भारतीय तक पहुंचाइए, ताकि जो शिक्षा की लूट है, इसको एजुकेशन टेररिज्म अगर बोल दिया जाए तो ये समझिए कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ा कठोर शब्द है टेररिज्म, लेकिन ये एजुकेशन में टेररिज्म ही हो रहा है, ताकि एकदम घर परिवार को लूटा जा रहा है। 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख के बिल बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे स्कूल है 5-5 लाख से लेके 7-7 लाख तक बिल बन जा रहे हैं। आप नेट पे सर्च करिए, ऐसे भी स्कूल है भारत में। इसलिए इन सब पे अब आवाज उठनी चाहिए। जब टॉप गरीब किसान मजदूर का बेटा ही करेगा तो इन स्कूलों की ऐसी फीस, ऐसी दुर्दशा हम क्यों झेले। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।
जय भारत।